नमस्कार, द न्यूज नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। डीडीसी की इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जोरों शोरों से जो है जम्मू कश्मीर में तैयारी हो गई है। तमाम पार्टियों ने जो है कमर कस ली है क्योंकि इलेक्शन की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जो है सतर्क हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रूरल एरियाज की मैं बात करूं, अगर अर्बन एरियाज की बात करूं तो तमाम पार्टियां जो है अपना गाँव में जाके जो है प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि तमाम जो मसले हैं लोगों के, आवाम के, उन्हें जो है हल किया जाएगा। लेकिन आज हमारे साथ फॉर्मर एमएलसी स्पोक्स पर्सन गिरधारी लाल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इन्होंने आज जो मसले हैं वो रखे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर भी दिक्कत आती है, तमाम वो चीज़ें हैं, उन सब पर इनसे बात करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि क्या मुश्किलें आन पड़ी, थोड़ा आप बताएंगे उसके बारे में। हमारे जो दिक्कतें हैं कई प्रकार की है। मोटी तौर पर ये है कि जो इलेक्टोरल रोल्स जो इस इलेक्टोरल कॉलेज के चाहिए थे, जो अवेलेबल होने चाहिए थे वोटर के लिए, वो वोटर अवेलेबल नहीं है। न कैंप कमांडर्स के पास है, न जोनल ऑफिस में है, कहीं पर भी नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जब कोई वोटर वेबसाइट से डाउनलोड करके जब फॉर्म भरता है तो कश्मीर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें इवन सर्टिफाइड कॉपी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात है कि इसको जो पब्लिसिटी मिलना चाहिए, अब जैसे बाकी सब जगह की तो वोट्स अब शुरू हो जाएंगे, हमारे लिए 4 फेजेस की लास्ट डेट हो चुके हैं। वोटर के लिए मैं कह रहा हूँ, उसको पोस्टल बैलेट भरने के लिए जो फॉर्म भरना चाहिए उसकी लास्ट डेट हो चुकी है और अभी भी शुरू भी नहीं हुआ तो वो लास्ट डेट हुई है। ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिकली कम टाइम है। तो ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस स्कीम के तहत, इसमें क्या हुआ था, ये 96 में स्कीम चालू हुई थी, इसमें बाद में बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई थी, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन निकाला गया वो ऐसे लगता है कि 96 वाली उस स्कीम का कट पेस्ट करके दोबारा प्रेजेंट किया गया है और उस एक्ट के तहत किया गया है जो रिपील हो चुका है, जो 1 साल पहले रिपील हो चुका है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही है। हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी से मिले भी हैं, हम खुद भी मिले हैं और उनको लिखकर भी ये सामने लाई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भी इस इशू को लिखा है कि अगर आप इस समाज को ही अलग रखेंगे तो इसके साथ अन्याय हो रहा है। इसको बार बार आप वंचित नहीं रख सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद सिर्फ यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो। पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं और जो आज तक जो प्रोग्रेस हुई थी इस फ्रंट पर उसको भी नेगेट करते हुए वापस 96 वाले स्टेज पर हमको लाया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको एड्रेस करें और समाज की मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन के लिए और कम से कम जो लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए, वोटर के लिए, पोस्टल बैलेट के लिए सबमिशन, वो 10 दिसंबर कम से कम हो। बाकी चीज़ों को भी एड्रेस करना ही चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ही ऑफिस जम्मू में भी है, इलेक्शन कमीशन का भी ऑफिस कश्मीर में भी है, तो वो एक ही लिस्ट हो जिसको वो रेफर करे। ये हमारा सबमिशन जी। जिस तरीके से आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आपने इससे पहले भी जो बोला, उनका क्या आउटपुट आता है, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और काफ़ी शिकायत रहती है लोगों को कि वोट तो देते हैं, वो वोट आखिरकार कहाँ जाता है। क्या लगता है आपको, किसकी कमी की वजह से ये सब हो रहा है? ये सारा सिर्फ इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटीज़ की वजह से हो रहा है क्योंकि पोस्टल बैलेट होता है ओपन टू मैनिपुलेशन। आपने यहाँ जब फॉर्म आप भरते हैं कोई भी गारंटी नहीं है कि वो वोट आपके पास पहुँच जाए, वो रास्ते में उसको कौन उठाकर ले जाए कोई भरोसा नहीं है, या मेरे बदले किसने मेरा फॉर्म भरा ये भी पता नहीं चलता है। इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन के सामने जब हमने रिप्रेजेंटेशन किया था तो इन पर्सन वोटिंग की बात आई थी, स्पेशल पोलिंग बूथ्स क्रिएट किए गए थे ताकि वोटर इन पर्सन आ जाए। उसमें एडिशनल प्रॉब्लम थी एम फॉर्म्स की, तो हमने ये कहा था कि आप एपिक कार्ड इशू कर लीजिए, उसमें अगर किसी को चेंज करना होगा जैसे बाकी जगह होता है वो अपना चेंज के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, नहीं तो आप मान लीजिए कि अगर मैं मुट्ठी में वोट पिछली बार डाला है मैं इस बार भी मुट्ठी में ही डालूंगा, जो चेंज करना चाहता है वो चेंज करे। तो आप हमें हर बार क्यों कहते हैं कि एम फॉर्म भरें? तो ये प्रोसेस टेढ़ा है। और उस एम फॉर्म में दूसरी बड़ी दिक्कत ये रहती है कि आपको हर बार वो अटेस्ट करना पड़ता है और जो अटेस्टिंग अथॉरिटी है वो इंसिस्ट करती है कि हर एक फैमिली का हर मेंबर आ जाए। अब कोई 90 एज का या इस तरह की जो एज्ड लोग हैं, या अगर वोट ही डालना है तो एक फैमिली में एक फॉर्म पर आप लेकर उसी को अटेस्ट कर लीजिए, तो वो नहीं हो रहा है। तो ये सारी डिफिकल्टीज डिसवेड कर रही है, डिस्करेज कर रही है वोटर को। आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल कोर्स में
वोटर के लिए जो पोलिंग स्टेशन होता है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होता है, तब भी 60% वोटिंग रहती है। तो अब जिसको 5 बार वोट डालने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कौन इतना सिरदर्दी मोल लेगा? जी जी। तो ये जो ये एम फॉर्म का आपने लिया, इससे पहले भी जब इलेक्शंस हुए थे उस पर भी कश्मीरी समाज ने काफी आवाज उठाई थी कि एम फॉर्म के लिए इन्हें बार बार कहा जाता है, हर एक व्यक्ति चाहे छोटे से बुजुर्ग हो उसे लेना पड़ता है वहां पर जाकर दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू करने। क्या लगता है आपको, क्यों हर बार इन्हें नजरअंदाज किया जाता है, जबकि वोट मांगने की बारी आती तो सब जो है बढ़ चढ़ कर वहां पर रैलियां करते हैं और कहते हैं हमें समर्थक दीजिए, आपके जो मसले हैं जितने भी वो हल कर दिए जाएंगे। क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है और हकीकत तौर पे कुछ भी नहीं होता? ये इसका सही जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे सकता है, वो अथॉरिटीज दे सकते हैं, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं कि जैसे एपिक कार्ड अगर अथॉरिटीज इशू करते हैं तो जब तक हम यहाँ पर है, जब तक आप हमें वापस ले जाने के लिए जो प्रोसेस है वो नहीं करेंगे, रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक उसी को मान लीजिए ना कि मैं उसी सेंटर में डालूंगा जहां पर मैंने पिछली बार डाला है। और वो इन प्रिंसिपल मानते भी हैं इस बात को, लेकिन इंप्लीमेंट करने में क्यों डिले कर रहे हैं ये हमारी समझ से भी बाहर है। हम फिर निवेदन करेंगे उनसे कि इसको वॉर फुटिंग पर एड्रेस करें, क्योंकि अभी यहाँ पर स्टेट इलेक्शन भी आ जाएंगे, असेंबली के लिए भी आएंगे, उस वक्त फिर परेशानी हो जाएगी, पार्लियामेंट के इलेक्शन। तो अगर आप हमारी पॉलिटिकल पावर ही हमसे छीन लेंगे तो डेमोक्रेसी में फिर हमारे रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो इसलिए हमारा इंसिस्टेंस है, रिक्वेस्ट है, सबमिशन है कि इसको एड्रेस कर दीजिए और एपिक कार्ड को ही मान लीजिए कि, और ये मान लीजिए कि जिस बूथ पर मैंने पिछली बार वोट डाला है उसी पर मैं इस बार भी डालूंगा। जिसने चेंज करना होगा वो फॉर्म भरकर चेंज करवा दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से हर साल की तरह जब भी चुनाव आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीरी पंडित एक कम्युनिटी ऐसी है जिन्हें एम फॉर्म के लिए कहा जाता है, चाहे छोटे से बुजुर्ग तक इंसान हो, पहले एम फॉर्म की प्रक्रिया का तमाम उन प्रक्रियाओं से गुजर कर वो फिर वोट देते हैं, और वो वोट भी अंत में कहाँ जाता है वो उन्हें भी आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि तमाम मसलों को लेकर वो आज भी लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आखिरकार क्यों इन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है। सिंपल सी प्रक्रिया है, और सिंपल जिस तरीके से हर कोई व्यक्ति आकर अपना वोट डालता है उन्हें भी वैसे ही वोट डालने दिए जाए। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस जो ये शिकायतें जो है इन्हें दूर किया जाए, ताकि हर एक आम व्यक्ति की तरह कश्मीरी पंडित जो है वो भी अपना वोट दे सके। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।